जीत की ओर बढ़ रही थी दिल्ली। ललित यादव के साथ ऋषभ पंत कर रहे थे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। फिर लॉकी फर्गूसन के एक ओवर ने बदल दिया मैच का नक्शा और जीत गए हार्दिक के टाइटंस। स्वागत है दोस्तों हमारी इस वीडियो में, जहां आज बात होगी आईपीएल 2022 के 10वें मुकाबले की, जहां गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने थीं। इस मुकाबले में सांप सीढ़ी का खेल देखने को मिला, लेकिन अंत में गुजरात ने बाजी मारी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गुजरात और दिल्ली के बीच के मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों, दिल्ली और गुजरात के बीच इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दें। मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और उम्मीदों के मुताबिक पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की ओर से पारी की शुरुआत मैथ्यू वेड और शुभमन गिल करने आए, लेकिन हार्दिक पांड्या की टीम को पहले ही ओवर में करारा झटका लगा और मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद पर वेड कॉट बिहाइंड हो गए। लेंथ बॉल को वेड ने खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पंत के दास्ताने में चली गई। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन दिल्ली ने रिव्यू का इस्तेमाल किया और वेड को केवल 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद गिल और विजय शंकर ने गुजरात की पारी को आगे बढ़ाया। शंकर ने रहमान की गेंद पर मिड विकेट की ओर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। दूसरे ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने 7 और तीसरे ओवर में 5 रन बटोरे। उधर गिल ने धीरे धीरे अपनी रन गति को तेज करना शुरू किया और पारी के 5वें ओवर में स्क्वायर लेग के ऊपर से अक्षर पटेल को छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उधर शंकर संभल पाते उससे पहले ही कुलदीप यादव ने उनका काम तमाम कर दिया। इस चाइनामैन गेंदबाज ने शंकर को 13 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। कुलदीप के इसी ओवर में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए और तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद अगले 3 ओवर में दिल्ली के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 15 रन खर्च किए। हालांकि गुजरात के लिए 12वां ओवर अच्छा साबित हुआ। शार्दुल ठाकुर के उस ओवर में गिल और पांड्या ने एक एक चौके की मदद से 14 रन बटोरे। उधर गिल ने पिछली नाकामी को भुलाते हुए 32 गेंदों पर इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। 14वां ओवर खलील अहमद लेकर आए और उनका स्वागत पांड्या ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ किया। इस चौके के साथ गुजरात का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। हार्दिक यही नहीं रुके और अगली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक और चौका मारा। हालांकि खलील अहमद ने इन 2 चौकों का बदला ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक का विकेट लेकर चुकता किया। खलील ने हार्दिक को 31 रनों के निजी स्कोर पर चलता करके गुजरात को तीसरा झटका दिया। उधर गिल का धमाका जारी रहा और कुलदीप के अगले ओवर में एक बार फिर गिल ने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री पार पहुंचाया। अब बल्लेबाजी करने आए डेविल मिलर ने भी चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। पारी के 16 ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने अक्षर पटेल को छक्का लगाया और छठी गेंद पर एक और छक्का मारकर उस ओवर में 16 रन बटोरे। इसके साथ ही गिल अपने T20 करियर के बेस्ट स्कोर को पार कर गए। 17वें ओवर में 9 रन आए और फिर खलील ने गिल को 18वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट कराकर उनके शतक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आउट होने से पहले गिल ने 46 गेंदों पर 6 चौके और 4 चौकों की मदद से 84 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि गिल के आउट होने के बाद गुजरात की पारी पर कुछ खास असर नहीं पड़ा और मिलर और तेवतिया ने उस ओवर में 2 चौके जड़कर 10 रन बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। गुजरात की पारी के 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर ललित यादव ने तेवतिया का कैच छोड़ा और अगली गेंद पर तेवतिया ने छक्का लगाकर दिल्ली के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। हालांकि 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर तेवतिया 14 रनों के निजी स्कोर पर रहमान की गेंद पर शार्दुल को कैच थमा बैठे। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिनव मनोहर भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अंत में गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का स्कोर खड़ा किया। मिलर 20 रनों पर नाबाद लौटे, जबकि राशिद खान को खाता खोलने का मौका नहीं मिला। दिल्ली की ओर से मुस्तफिजुर रहमान सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि खलील अहमद ने 2 विकेट झटके। दोस्तों, इसके बाद दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ और टीम शेफर्ड पारी का आगाज करने उतरे। वहीं गुजरात के लिए पारी का पहला ओवर मोहम्मद शामी ने डाला। दिल्ली की पारी की पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ ने चौका जड़ा और हार्दिक को संदेश भेजा कि उनकी टीम आज जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि होनी को कुछ और ही मंजूर था।
अगला ओवर हार्दिक लेकर आए और शेफर्ड मनोहर को एक आसान कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। यह हार्दिक का 2019 के बाद पहला आईपीएल विकेट था। इसके बाद एक बड़े लक्ष्य का दबाव दिल्ली पर हावी रहा और उसे रन बनाने में मुश्किल आती रही। तीसरे ओवर में शमी और चौथे ओवर में हार्दिक को मनदीप सिंह ने 2 चौके मारे और रन रेट बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन दूसरे छोर से पृथ्वी शॉ को लॉकी फर्ग्यूसन ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर आउट करके दिल्ली को दूसरा झटका दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फर्ग्यूसन ने मनदीप का विकेट लेकर दिल्ली को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। मनदीप ने 4 चौके की मदद से 18 रनों की छोटी लेकिन आकर्षक पारी खेली। यहां से दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा ललित और पंत पर था। ललित ने पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी अपनी पारी का शानदार आगाज किया और छठे ओवर में शमी को 2 चौके मारे। पावर प्ले में दिल्ली ने 3 विकेट खोकर 43 रन बनाए, लेकिन यहां उन्हें तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी। 7वें ओवर में पंत ने फर्ग्यूसन को लगातार 2 चौके मारे और रन गति तेज करने की कोशिश की। अगले 2 ओवर में 2 चौके लगे, लेकिन ललित और पंत ने दिल्ली को कोई और नुकसान नहीं होने दिया। 10वें ओवर में राशिद को ललित ने स्लॉग स्वीप पर छक्का मारा और मुकाबले में जान फूंक डाली। 11वें ओवर में पंत और ललित के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई, लेकिन रन रेट अभी भी उम्मीदों से कम चल रहा था। ऐसे में 12वें ओवर में विजय शंकर की शुरुआती 2 गेंदों पर पंत ने 2 चौके जड़े और रन गति को संतुलित करने का प्रयास किया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर ललित दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। वह दूसरा रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े मनोहर के थ्रो पर शंकर ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर गिल्लियां बिखेर दी और दिल्ली के खेमे में निराशा दौड़ गई। ललित मैदान पर थोड़ी देर डटे रहे क्योंकि दोनों गिल्लियां बिखरी नहीं थी, लेकिन अंत में थर्ड अंपायर के फैसले के बाद उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। ललित ने रन आउट होने से पहले 25 रन बनाए। ललित के आउट होने के बाद रोमैन पॉवेल बल्लेबाजी करने आए और पहली गेंद पर शंकर को चौका दे मारा। 13वें ओवर में केवल 5 रन आया, लेकिन 14वें ओवर में पंत ने राहुल तेवतिया की गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक चौका निकाला तो पॉवेल ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। मुकाबला नजदीक आता देख हार्दिक ने गेंदबाजी बदलाव किया और फर्ग्यूसन को अटैक पर लेकर आए, तो उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। पंत छक्का लगाने के प्रयास में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मनोहर को कैच थमा बैठे। पंत ने आउट होने से पहले 29 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 43 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। इसके बाद खेलने आए अक्षर ने फर्ग्यूसन की 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर दिलेरी तो दिखाई, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर विकेटकीपर वेड ने एक शानदार कैच के जरिए उनकी पारी का अंत किया, जिससे दिल्ली की उम्मीदें धूमिल हो गई। राशिद पारी का 16वां ओवर लेकर आए और उन्होंने एक शानदार गुगली के जरिए शार्दुल ठाकुर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 17वें ओवर में फर्ग्यूसन ने पॉवेल की जमकर परीक्षा ली, लेकिन आखिरी गेंद पर पॉवेल ने एक चौका लगाकर उनके स्पेल का अंत किया। दिल्ली की पारी का 18वां ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और गुजरात को करीब करीब जीत की दहलीज पर ले गए। उन्होंने पहले पॉवेल को 20 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर अगली गेंद पर खलील को वेड के हाथों कैच आउट कराया। हार्दिक द्वारा डाले गए 19वें ओवर में दिल्ली के कुलदीप और मुस्तफिजुर बड़ी मुश्किल से 3 रन जोड़ पाए और अंत में पारी का आखिरी ओवर लेकर आए तेवतिया और उन्होंने औपचारिकता पूरी की। आखिरी ओवर में कुलदीप ने एक छक्का लगाकर अपने हाथ खोले, लेकिन उनका प्रयास भी उनकी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। दिल्ली 20 ओवर में 9 विकेट पर 157 रन ही बना सकी और गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को 14 रनों से अपने नाम किया और इस सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। गुजरात के लिए फर्ग्यूसन ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस मुकाबले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।